सांसद जी, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका कहना है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें असम में जो मुस्लिम आबादी थी वो 34% थी, और अगर असमिया मुसलमानों को निकाल दें तो 3% मुसलमानों को निकाल दें, उनका कहना है, तो 31% रहती है। और 2021 में जनगणना नहीं हुई, 27 में होगी अब। तो बांग्लादेशी मूल की जो मुस्लिम आबादी है वो 40% तक होने के अनुमान है। मुख्यमंत्री के पास सारे डेटा रहते हैं, सारे आंकड़े रहते हैं, और मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो बड़ा मतलब गलत लगता है, क्योंकि जो डेमोग्राफी चेंज होने की बार बार ये बात बोलते हैं, आंकड़े उसके विपरीत हैं। जो आंकड़े उसके विपरीत हैं 27 में आएंगे। अभी आपने SIR कराया, उसके अंदर आपने CA-NRC के अंदर ड्रामा कैमरा तमाशा किया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो ये आपको सिर्फ चुनाव की अंदर अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए आप ये बोल रहे हैं। उनको इसी बारे में आगे बोलते हुए कह रहे हैं कि इससे जो है सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। नहीं, जो चुनौती अभी खड़ी हुई है, जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस पर आप तो दबाव बना नहीं रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आप दबाव बनाएं। आपकी सरकार हिंदू 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 करके चिल्लाती है देश में भी और प्रदेश में भी, लेकिन जहां असल हिंदू खतरे में है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। उसके लिए तो आपकी ज़बान के ऊपर ताला लग गया, आपके अंदर दम नहीं है। अभी कांग्रेस जो समिति की एक बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। खड़गे जी जो है उन्होंने कहा है कि जो संसद में हालिया जो शीतकालीन सत्र हुआ और उसमें जो MGR ये लाया गया, और इस पर जो उन्होंने कई सारी चीज़ें कही, गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, गरीबों का सबसे बड़ा सपना मनरेगा के माध्यम से पूरा करने का काम हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने 2005 के अंदर किया था, और वो एक ऐसी कामयाब योजना थी जो सीधे गरीबों को रोज़गार देने का काम करती थी। उस पूरी योजना को इन्होंने फलीता लगा दिया, और वो योजना का जो पैसा 1,11,000 करोड़ रुपया के करीब उसके अंदर बजट एलोकेशन हो रहा था, वो 1,11,000 करोड़ रुपया अब गरीबों के पास नहीं जाएगा। वो पैसा अब बड़े बड़े लोगों की जेब में जाएगा। देश के जो गरीब हैं उनको नफ़रत के नाम पर उलझा दिया कि तुम धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर, नफ़रत के ऊपर राजनीति करते रहो और नफ़रत के एजेंडे पर चलते रहो, और हम खामोशी के साथ काम करेंगे और देश को कंगाल करके छोड़ेंगे। ये इनका मोटो है। उन्होंने अपनी ये भी कहा, ने न केवल गरीबों के पेट पर लात मारी है बल्कि उनकी पीठ पर छुरा भी घोंपा है। हाँ, जब आप गरीबों का नाम लेकर के बातें करते हो, नाम आप गरीब का लोगे, कर्जा आप अमीरों का माफ़ करोगे। पूरे देश के किसान पर 8.5 लाख रुपए का 8 लाख करोड़ का कर्ज है। उसके लिए तो आप सोचते भी नहीं, बात भी नहीं करते। एक ही झटके में 16.5 लाख करोड़ रुपया आप उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों का माफ़ कर देते हो। किसी गरीब किसान के ऊपर RC कटती है तो उसके घर को नीलाम कर देते हो, उसमें टाइम नहीं लगता आपको। लेकिन जो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया लेकर के उद्योगपति बैठे हुए हैं, उनके ऊपर आपकी आंख भी टेढ़ी नहीं होती। तो ये जो दोहरे मापदंड देश के अंदर चल रहे हैं, इन दोहरे मापदंड के खिलाफ ही तो हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने इसी बीच में महात्मा गांधी जी का भी नाम लिया और कहा कि ये सरासर उनका अपमान भी है। देखिए, ये महात्मा गांधी का अपमान है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। महात्मा गांधी जी का सपना था कि देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और उनके घर में दिया जलने का काम हो। बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से इसको सुनिश्चित करने का काम किया। तो ये दोनों का अपमान है। आप गरीब के पेट पर लात मार रहे हो। शिक्षा आपने देश में इतनी महंगी कर दी कि गरीब आदमी शिक्षा का सपना रह जाएगा। तो जो सपना देख करके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, क्योंकि जंग आज़ादी में तो आपकी विचारधारा ने कुछ किया नहीं, तो फिर तो आप गुलाम बनाना चाहते हो। आपके नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो सोशल मीडिया पर अपना प्रेम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। उन्होंने एक फ़ोटो, बहुत पुरानी फ़ोटो साझा की और उस पर लिखा कि RSS का ज़मीनी स्वयंसेवक और BJP का ज़मीनी कार्यकर्ता नेताओं के चरणों पर बैठकर CM और PM बन गया। यह होती है संगठन की ताकत।
नेताओं के चरणों पर बैठ के आप उनके भाव को समझिए ना, भाव को समझिए जो उन्होंने कहा है। आप उसके अर्थ गलत निकाल रहे हो, सही अर्थ निकालो उसका। वहीं जो है आप देखा होगा कि उन्नाव बलात्कार का जो आरोपी है पूर्व विधायक सेंगर, उसको कोर्ट का मामला है, कर दिया, लेकिन अब दोबारा से उसमें सीबीआई जो भी कोर्ट करे, कोर्ट का सर्वोच्च मामला, न्यायालय जो में भी दोबारा से वो कोर्ट कर का दिया। मामला है। कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं कांग्रेस नेता, उनके समर्थकों ने इंदिरा भवन के पास में जो है प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो पार्टी हाईकमान का फैसला है, इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।